देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के करीब आते हैं और आप डर को अपने जीवन से खत्म करते हैं। डर को खत्म करना एकदम आसान हो जाता है। जब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, अन्य भाषा में आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब आपके साथ, आपके आसपास कुछ भी हो, आप डरेंगे नहीं। आपको लगेगा कि सब मेरे विरोध में हो चुके हैं। आप तब डर जाएंगे जब आप प्रार्थना नहीं करते। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे आप नहीं डरेंगे। आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, जो वो चाहेगा वही होगा, खत्म बात। हालेलुया। प्रार्थना के जरिए आप अपने शत्रु के आक्रमण से आप सचेत रह सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। आपकी पढ़ाई पर, आपकी पवित्रताई पर, आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपकी पत्नी पर, आपके माँ बाप पर, उनके आत्मिक जीवन पर यदि किसी का आक्रमण हो रहा है, यदि आप स्वयं प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप फास्टिंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप उन शैतान के आक्रमण को अपने परिवार के ऊपर से उन्हें बचा सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं। यदि आज आप हल्की बात समझते हैं, यदि आपकी पत्नी प्रार्थना नहीं करती, चर्च नहीं आती, पहले आती थी अब नहीं आती, यदि आपके माँ बाप पहले आते थे अब नहीं आते, यदि आपके बच्चे पहले आते थे अब नहीं आते, और आप हल्की बात समझकर उन्हें समझाते नहीं, उन्हें आप कुछ सिखाते नहीं, उनको समझाते नहीं चर्च के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में, आप सोचते हो सुधर जाएगा। मैं आपको बोलता हूं, इतना खराब हो जाएगा वो, आप उसे नहीं बचा सकते। हल्की बात ना समझें। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे बच्चे किधर जा रहे हैं। आप उन परिस्थितियों को जो आपके आसपास घटित हो रही हैं, आप उन्हें समझ जाएंगे और आप ऐसा काम करेंगे ताकि आप उन पर जय प्राप्त कर सकें। लेकिन जब आप खुद वचनों को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, आपके आसपास क्या घट रहा है आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप खुद उसमें मिक्स हो जाएंगे। आज हम क्यों मिक्स नहीं हैं? क्यों हम अलग हैं? क्योंकि हम वचन में हैं, प्रार्थना में हैं। हम अन्य लोगों की तरह नहीं हैं, क्योंकि हम वचन और प्रार्थना में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनसे अच्छा हूं, परंतु हां, ये कह रहा हूं कि मैं प्रार्थना और वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा है। आने वाली घटनाओं में हमें मिक्स नहीं होने दिया, मुझे बचा के रखा है। प्रभु का धन्यवाद कि आप भी बचे हैं। यदि आपको शैतान से लड़ना है, शैतान के कामों को खत्म करना है, प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। बिना प्रार्थना के आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको सोचना होगा कि जब यीशु मसीह अपनी सेवा को जब पूरी करते हुए जा रहा है, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रार्थना करने के विषय में क्यों सचेत कर रहा है? आपने लूका 21:36 पढ़ा। आप एक वचन और पढ़ें, मत्ती उसका 26 का 41, मत्ती उसका 26 उसका 41 वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती उसका 26:41 यह दिखाया स्क्रीन पर। अब आप सोचिए, यीशु मसीह अपनी सेवा को पूरी करने पर और सिखा रहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करना ही चिन्ह है कि आप जाग रहे हैं। एक जागते रहने वाला व्यक्ति, अगर उसकी जिंदगी में प्रार्थना कम हुआ, वो समझ जाएगा कि मेरे लिए खतरा हो गई है, मुझे संभलना चाहिए। इतना ज़्यादा जो मैं व्यस्त हो रहा हूं, मुझे अब समझना चाहिए, तो वो समझ जाता है। लेकिन जो जागता नहीं, जो सो गया, जो अपनी नींद से जागना नहीं चाहता, उसको लगना है कि मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, और वो कभी देखा नहीं कि मैं प्रार्थना कम कर रहा हूं, खत्म हो रहा है। मेरे परिवार में जो प्रार्थना होती थी वो भी खत्म हो रही। यदि आप जागते नहीं है इसके लिए, आप परीक्षा में पड़ेंगे। परीक्षा में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
आप नहीं चाहते कि मैं किसी के साथ गलत करूं, लेकिन सामने वाला आपको गलत काम के लिए उकसाएगा और आप परीक्षा में पड़ जाएंगे। क्योंकि आपको वचन मालूम है, आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, लेकिन कुछ तो आपको मालूम है। फिर आप अपने आप को प्रयास करेंगे ये चीजें मैं ना करूं, लेकिन आपके सामने वाला आपको इतना विवश कर देगा कि आप वो काम कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए आप परीक्षा में पड़े हैं। आप वचनों को नहीं पढ़ते, इसीलिए आप परीक्षा में पड़ जाते हैं। देखिए बाइबल क्या कह रही है, शरीर दुर्बल है। मत्ती वही दिखाएं, 26:41 को दिखाएं। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा जब तैयार है तो आप आत्मा के अगुवाई में चलें। जो शरीर की दुर्बलता है, एक टाइम आता है कि ये दुर्बलता खत्म हो जाती है। देखिए अभी जब आप प्रार्थना करना शुरू नहीं किए, आप धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप कम प्रार्थना करने वाले हैं और आपका आत्मिक स्तर जो है वो भी नीचे है। आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां पर जो आपकी शरीर आपको दुर्बल इस समय लग रही प्रार्थना करने में। एक दिन वो टाइम आता है जब आप प्रार्थना करते हैं और वचनों को पढ़ते जाते हैं, एक टाइम आता है कि आपकी शरीर भी आपकी मदद करने लगेगी आपकी प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपकी आत्मा पूरी तरीके से शरीर पर कब्जा कर लेगी जब आप लगातार वचन और प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद यीशु आपके एक एक उपकारों के लिए। आपने उस पाप की जिंदगी से निकाला, आपने एक अच्छे चर्च में रखा, एक अगुआ दिया, आप मुझे मिल गया प्रभु, धन्यवाद। जब आप इस तरह बोलते हैं, आप प्रभु को प्रेम करते हैं। हालेलुया। वचनों को पढ़ते हैं, आप अपने आप को ताजा करते हैं। लेकिन जब आपकी जिंदगी से वचन प्रार्थना खत्म होगा, आप कहीं पर भी खड़े नहीं रह सकते। क्योंकि प्रार्थना करने और वचन पढ़ने के समय में ही केवल आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। बाकी और जो टाइम होता है वो आपके खुद का कार्य होता है। आप चर्च में कंप्यूटर चला रहे हैं, वो प्रार्थना, आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। आपको काम के साथ साथ प्रार्थना में समय निकालना चाहिए। आप अपना टाइम निकालिए अलग से प्रार्थना के लिए। काम करने के समय नहीं, काम करने से पहले आप प्रार्थना करें। हालेलुया। वचनों को जरूर पढ़ें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्रश करते आप, नहाते आप, वॉशरूम जाते हैं आप, शरीर में, इस जीवन में जो भी चीज़ें चाहिए आप उसे करते जाते हैं। नहाएंगे नहीं तो शरीर साफ नहीं रहेगा। ब्रश नहीं करेंगे तो मुंह नहीं साफ होगा। उस रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएंगे, बिगड़ जाएगा। उनके निमंत्रण में नहीं जाएंगे, वो मेरे यहाँ नहीं आएंगे। उनके पास नहीं जाएंगे तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। इन चीजों का आपको ख्याल है? क्या आपको इन चीजों का भी ख्याल है कि जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर भी मेरे निकट आएगा? आपको ख्याल है कि मुझे उनके निमंत्रण में जाना चाहिए, नहीं तो वो मेरे निमंत्रण में नहीं आएंगे? इन चीजों का ख्याल रखते हैं, रखें आप, लेकिन इस चीज का भी ख्याल रखें, जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे प्यार करेगा। आमीन। जब मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, मेरी आत्मिक उत्साह बनी रहेगी, मेरा पवित्रताई जीवन बरकरार रहेगा, मैं लोगों को बचा पाऊंगा, मैं लोगों को भी सुसमाचार दे पाऊंगा, लोगों के लिए प्रार्थना कर पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब ये चीजें आपके अंदर से खत्म होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने परिवार को बचा लेना चाहिए। अब तक आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों को बचा लीजिए। आप प्रार्थना करें। आपकी पत्नी विश्वास नहीं करती, प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, उसको बचा ले आप। यदि आप बेफिक्र हैं, वो एक दिन बदल जाएगी, एक दिन चली आएगी। मैं आपको बोलता हूँ, चैलेंज हो जाएगा आपकी मैरिज लाइफ में, कठिन हो जाएगा। आप खुद अपनी ज़िंदगी में यदि आप अपने आप को और प्रार्थना में नहीं ले जाना चाहते और आप सोचते हैं चर्च खुलेगा तब प्रार्थना में बन जाएंगे, कठिन हो जाएगा। आप बहुत दूर चले जाएंगे।
अभी आपके पास टाइम है, अपने आप को बरकरार रखें, खुदा की उपस्थिति में लेके आए। वो आपको चाहता है, वो आपको प्रेम करता है, वो आपको संभालता है, वो आपकी फिक्र करता है। मैं आपको बोलता हूँ, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपकी एक एक चीज़ की चिंता करता है, आपके जॉब की, आपके कमाई की, आपकी मैरिज लाइफ की, आपकी शादियों की, आपके माँ बाप की, हर चीज़ की चिंता करता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रार्थना करना शुरू करें। काम कर रहे हैं आप, कोई भी काम कर रहे हैं आप, आत्मिक गीत लगाएं और कान में लीड लगाएं और वचनों को सुनते जाएं। आप भजनों को सुनते जाएं, आत्मिक भजन को सुने जो आपको अंदर से नया बना दे, जो आपको प्रभु के करीब लेके जाए। उन भजनों को सुनते जाएं। आप जितना हो सके आप उन भजनों को केवल सुने जो आपको प्रभु के करीब लेके जाए। केवल मैं कहता हूं उन भोजपुरी तर्जों पर जो प्रभु के गीत बहुत सारे यूट्यूब पर बना के डाले गए, उनसे दूर रहें, परंतु उनके करीब जाएं जो आत्मिक गीत है, जिन्हें सुनने के बाद आपके शरीर में केवल हलचल नहीं, परंतु आपके अंदर एक ऐसी हलचल होती है कि वो आपको आपके प्रभु के सामने समर्पित कर देता है यीशु के नाम में। हालेलुया। वचनों को पढ़ें, ऑडियो बाइबल लगा के पढ़ें। चर्च का वचन जो होता है उसे आप प्रचार को सुने। आपके अगुवे कौन सा वचन दे रहे हैं इन दिनों में, उसे आप लगातार सुने। हालेलुया।